हाँ जुड़ जाए दोस्त, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग शेयर कर दे दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है दोस्त और लाइव आने का अच्छी तरह से मन करता है। तो सबसे पहले हाँ शेयर कर दे दोस्त, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा अच्छी तरह से। और आज बिहार एसएससी का मैथ प्रेस्टिज सेट 9th लाए हैं दोस्त, और जो भी व्यक्ति 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है, और सबसे पहले 1 से 8 तक देखने का प्रयास करें ताकि कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के आप पास होइएगा दोस्त। और आज मैथ का प्रेस्टिज सेट 9th है दोस्त, और बिहार एसएससी का है दोस्त। जो व्यक्ति सिर्फ बिहार एसएससी का पढ़ सकते हैं और जो एग्ज़ाम जल्द ही लेगा, अच्छी तरह से एग्ज़ाम लेगा दोस्त, और यूपी पुलिस का भी जल्द ही एग्ज़ाम होगा, और वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना हो, वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं दोस्त। और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है दोस्त, ऐसा प्रश्न आएगा ना तो कैसे सोल्व करना है, और हमसे पहले सोल्व करने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा अच्छी तरह से। ये देखो पहले ही बोला है आरोही क्रम में सजाया हुआ है, अब बोलता है कि माध्यिका आपका है ना, आपका 19 दे रखा है, आपका 19 दे रखा है। अब समझने का प्रयास करें दोस्त, सीधा सीधी एने से लेफ्ट और राइट काट देना है, एक है वर्ड। हाँ ये सारा चल गया, अब बच गया ये दोनों दोस्त। अब देखो x + 4, अब देखो x + 8 बच गया। हाँ ये दोनों को क्या करेंगे ना, दो संख्या है ना दोस्त, 2 से डिवाइड कर लेंगे, एक संख्या 2 संख्या और जोड़ देंगे इसको। अब बराबर में देखो दोस्त क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर 19 हो जाएगा। 19 दे रखा है, मैंने बराबर में 19 लिख लिया। अब देखो किस तरह से सोल्व करना है, x और x 2x हो जाएगा, और प्लस 8 × 4 12 / 2 हो जाएगा 19। अब देखो दोस्त 2x + 12, यहाँ 1 बचेगा ना तो तिरछी गुना कर लेंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 2x बराबर क्या होगा 38, होने जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 12। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है दोस्त। अब देखो यहाँ 2x बचा, अब इसको घटा दो, घटाएगा दोस्त तो 6, अब देखो 6 और यहाँ 2 बच जाएगा। अब देखो x का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो 26/2, आपका 13 करेक्ट आंसर आ गया, x बराबर 13। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त। हाँ इस तरह से सोल्व करना है, यहीं भी आप सोल्व कर लेते सीधा सीधे, लेकिन मैंने प्रोसेस बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया कि आपको समझना होगा कि कैसे किए। अब बताओ दोस्त, आगे देखो, इसको देखो क्या कह रहा है, 420 रुपये
को ए बी सी डी और ई के बीच विभाजित किया गया है और उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में है, तो ई को ए से 40 रुपये अधिक मिले तो बी की कितना राशि मिलेगा, हमसे यही पूछ रखा है। ऐसा प्रश्न आएगा ना तो कैसे सोल्व करना है दोस्त बताओ। हमसे पहले सोल्व करो दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा अच्छी तरह से। हाँ, तो अब देखो दोस्त क्या कहा है लास्ट वाला क्वेश्चंस। ये देखो कह रहा है कि ई को ए से 40 रुपये अधिक मिला। अब देखो दोस्त, ए को ई से 40 रुपये अधिक मिला, 40 रुपये अधिक मिला, x प्लस 40 कर लिए। अब ए को 100 रुपया मिला होगा। अब देखो बी के देखो दोस्त, बी के देखो x प्लस 10, सी के देखो दोस्त x प्लस 20, अब डी के देखो x प्लस 30। अब सारे को लिख दिए दोस्त। अब देखो 720 रुपया में ना विभाजित किया था पाँचों के, तो बराबर में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा 720 रुपया। अब देखो x प्लस 10 और प्लस x प्लस 20 और प्लस x प्लस 30, अब x प्लस 40 बराबर में 720 हो जाएगा दोस्त। सारा डाटा को मैंने जोड़ दिया क्योंकि पाँचों में विभाजित किया था ना 720, तो सारा डाटा को जोड़ दिए दोस्त। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 को x है ना, तो 5x लिख देंगे प्लस 10 20 कितना होगा 30 हो जाएगा, और 30 और 60 हो गया, और 60 और 40 100 हो गया, आपका 100 लिख देंगे दोस्त। अब बराबर में 720 हो जाएगा। अब देखो 5x बराबर 720 उन्हें जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 100। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है दोस्त। यहाँ देखो 5x हो गया, अब देखो 620 आ गया आपका। अब x का वेरिएबल निकालना है ना दोस्त, तो 5x है और बराबर 620 है। अब देखो x का वेरिएबल निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है ना, तो x बराबर 620/5। अब देखो 12 5, हाँ इसके देखो एक मराठी में लगेगा ना, एक लगा, अब बच गया ये 12, ये 12 बच गया दोस्त। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो यहाँ 20 हो गया ना, तो पंचों के 20 यानी कि 124 रुपया आ गया। x बराबर 124 रुपया आ गया। अब देखो क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि अधिक मिले तो b को कितना मिलेगा, b को बताना है दोस्तों, b को। तो अब बताओ x बराबर मैंने कितना निकाला, 124 रुपया निकाला। अब देखो b को निकालना है ना, तो b देखो यहाँ है दोस्त, b को देखो यहाँ है, x प्लस 10 है। तो अब x के वेरिएबल रखेंगे ना दोस्त, 116 यहाँ जो 124 आया है, तो यहाँ 124 रखेंगे कि ना रखेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा दोस्त, हाँ 34 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर, आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चे ने बी मारा था, वेरी गुड दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहना है, आपका सिलेक्शन एक दिन ना एक दिन होगा ही होगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। अब आगे देखना है दोस्त, x बराबर कितना आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 134 आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से सोल्व करना है। बिहार एसएससी में मैंने देखा है प्रश्न कि ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने हाँ इसको अच्छी तरह से संशोधन करके इस तरह से आंसर को निकाला। हाँ तो मेहनत करना है दोस्त, मेहनत एक दिन ना एक दिन रंग लाता है, चाहे कोई भी कुछ कर ले। ये देखो क्या कह रहा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाता है। अब देखो आगे समझने का प्रयास करें। वर्षों में यह स्वयं
स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब बताओ कितने वर्ष में 4 गुनी होगी? 8 वर्षों में 2 गुना होता है। 8 वर्षों में 2 गुना होता है। और कितने वर्षों में? अब देखो यहाँ टाइम दे रखा था ना, अब यहाँ पर टाइम दे रखा है दोस्त, कितने वर्षों में? मानते हैं कि 100 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, मैंने माना। अब देखो दोस्त, अब देखो इसको 4 गुनी है, गुन्नी वाला को नीचे लिखते हैं इधर। अब गुन्नी, अब क्या करना है ना दोस्त, आधार इसको 2 है, इसको भी देखो यहाँ पर आधार 2 है, एक ऊपर छिपा रहता है। अब देखो 2 के पावर कितना कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, यहाँ ये आधार और ये आधार क्या हुआ? सेम हो गया। हमको इसको निकालना है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ देखो 2 के पावर 2 हो गया। तो अब देखो ये जो है ना पावर, ये पावर है ना, इसमें डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 16 x वर्ष, जो x का वैल्यू आएगा ना 16 आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे सोल्व करना है दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बिना मेहनत के सफलता हो ही नहीं सकता, मैं दावा ठोक के कर सकता हूँ। अब आगे देखना है दोस्त। हाँ, इसको देखो दोस्त क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, अनुपात में दे रखा है 3:1 है दोस्त। अब बोल रखा है कि यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो बताएं कि आयत की लंबाई क्या होगा। हमसे यही पूछ रखा है, आयत की लंबाई क्या होगा दोस्त। अब बताओ दोस्त, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। आपका दिले है लंबाई और चौड़ाई दिले है, आपका परिमाप भी दिले है, तो पूछ रखा है कि लंबाई क्या होगा, यही पूछ रखा है ना। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा हुआ है बिहार एसएससी में। तो अब देखो कैसे सोल्व किया जाता है। अब देखो लंबाई है, अब चौड़ाई है, 3:1 है। अब देखो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखो आपका परिमाप दे रखा है 96 लिख दिए। अब देखो 2, अगर इस तरह से आयत और लंबाई को क्या करना है ना दोस्त, आपका x वेरिएबल लगा देना है। इसमें x वेरिएबल लगा दो, 3x आ गया। इसमें भी x का वेरिएबल लगा दो, 1 s आ गया। अब इसको गुना करेगा तो x बचेगा ना। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। लंबाई कितना है, 3x है, और चौड़ाई कितना है, x है। अब क्या करना है, इस तरह से कर लेना है। अब देखो दोस्त 96 बराबर 2, ये कितना आ गया, 5x आ गया। अब क्या करना है दोस्त, 96, अब देखो 10x आ गया। ओ यहाँ 4 हो जाएगा दोस्त, 4x हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, ये 8x। अब इसको कटिंग करना है, अच्छी तरह से कटिंग करना है। इसको लिख सकते हैं दोस्त 8x बराबर 96, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, x का वेरिएबल निकालना है ना, तो x बराबर 96/8 आ गया। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हाँ, अब देखो दोस्त, इसको देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 4 के 16 ना दोस्त, हाँ 24 आ गया। अब देखो इसको देखो, 12, आपका x बराबर 12 है, आ गया आपका मीटर में। आपका यही करेक्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। 36 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपका 12 करेक्ट आंसर होगा। और हाँ दोस्त, अब आगे देखना है। अब जो x का वेरिएबल निकाले, अब देखो क्या कर रहा है, आयत की लंबाई ज्ञात करना है ना, आयत की लंबाई ज्ञात करना है ना दोस्त।
तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। x बराबर मैंने 12 मीटर लिया दिया। अब देखो आयत की लंबाई यह है ना, तो एक 3x है ना, तो अब देखो लंबाई कितना है दोस्त, लंबाई 3x है। अब x का वेरिएबल दे दो, 3 गुने x का वेरिएबल कितना है 12, 12 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला होगा दोस्त, ये वाला होगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आगे दिखना है, अच्छी तरह से मेहनत करना है दोस्त, मेहनत एक दिन न एक दिन रंग अवश्य लाता है। ये देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है दोस्त, इस तरह से बनाना है। अब देखो ए बी सी, आपका आधार दिले है 18। अब देखो आधार दिले है 18। अब देखो दोस्त जिसका परिमाप आपका दिले है 50 दिले है, तो बोलता है कि तो प्रत्येक समान भुजाएं की लंबाई क्या होगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ये 18 है, परिमाप दिले है ए और ए मान लेते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो परिमाप सारे को जोड़ दो, त्रिभुज के तीनों भुजा को ऐड करते हैं। अब देखो कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे परिमाप। अब देखो क्या करते हैं दोस्त, यहाँ 2 ये हो जाएगा और प्लस 18 हो गया, अब बराबर 50 हो गया। अब देखो 2a बराबर 50 लेने जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब देखो दोस्त इसको घटाओ, हाँ इसको घटाओ, 32 आ जाएगा ना, हाँ 32 आ जाएगा। अब देखो a का वेरिएबल लगा दो 16, आपका a बराबर 16 आ जाएगा करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं, 16 जहाँ आएगा ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका डी करेक्ट आंसर है। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत देखा है, पूछा हुआ प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन में। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकता, मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ दोस्त। मेहनत करना होगा दोस्त, चाहे कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के सफलता नहीं हो सकता। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 और 6 के अंकित मान का योग क्या होगा। सारे बच्चे ने क्या करेगा ना, 5 यहाँ है ना तो इसको 50 लिख देगा, 50 लिख देगा इसको। अब इसको क्या करेगा, 6 को भी निकालेगा इस तरह से, 6 पर सारे को 0 लिख देगा और 50 ऐड कर लेगा, वही आपका आंसर मार देगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, यहाँ स्थानीय मान नहीं निकालने के लिए बोल रखा है दोस्त, ये पूछ रखा है कि अंकित मान का योग क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है ना। तो अब देखो कैसे सोल्व किया जाएगा, 5 है ना और 6 है, योग माने 11। अब बताओ 11 करेक्ट आंसर होगा कि ना होगा, ये बताओ दोस्त। 11 एकदम फैक्ट है, 11 ही आंसर होगा, हाँ 11 ही होगा। अब आगे देखने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास करना है दोस्त। इसको देखो क्या कह रहा है, इसके देखो, हाँ सारे बच्चे ने हमसे पहले सोल्व करेगा और कमेंट में डालेगा, अच्छी तरह से डालेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस और क्षमता इंटेंसिटी उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा ना, और आगे देखने के प्रयास करना है। ये लिखा है 243 के स्क्वायर है, तो 243 गुने 243, मैंने क्या किया दोस्त, लिख दिया 243 स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया दोस्त। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, भागा है तो भागा में कर लेंगे इसको। अब देखो 27 के दिहल स्क्वायर है ना, तो 27 गुने 27 कर लेंगे। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, अब 6 कर लेंगे यहाँ। अब देखो भागा है ना दोस्त, भागा है तो भिन्न में कर लेंगे ना, यहाँ 18 हो जाएगा। अब देखो इसको 9 मराठी में काट लो, 9 से 63, ये भी कट जाएगा 9 से। अब देखो 6 18, अब देखो 3 तरीके 9, 9 तिया कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त, तो मेहनत करना ही होगा ना।
आप लोग थोड़ा साइलेंट रहें, ताकि लाइव चल रहा है ना तो दिक्कत होगा दोस्त, तो आप लोग साइलेंट रहें। ये देखो ऐसा प्रश्न आएगा ना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधी आंसर है इसका। हाँ सीधा सीधी है। ये देखो 3 है ना, तो 3 ही मार के आ जाएंगे। ऐसा प्रश्न बहुत देखे हैं पूछा हुआ प्रश्न में, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो टिकअप सीधे करना है, इसमें बनाना नहीं है, सोल्व करना नहीं है, आपका टिकअप करके आगे निकल जाना है दोस्त। मैंने बना के देखा है दोस्त, 20 क्वेश्चन इस टाइप से बना के देखा है, तो सारा ऐसे ही प्रश्न का आंसर इसी तरह से आता है जो दे रखा है बराबर में। हाँ अब आगे समझना है दोस्त, अच्छी तरह से समझना है। ये देखो क्या कह रहा है, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया और गणना में हुई कि प्रतिशत का त्रुटि निकालना है, गलती निकालना है, अच्छी तरह से गलती निकालना है। सारे बच्चे ने सोल्व करेगा और अच्छी तरह से हमें कमेंट में डालेगा। ये देखो दोस्त, ये देखो आपका आ गया 5×25 और ये देखो 4 आ गया। अब देखो 5×25 आ गया और ये 4 आ गया। हाँ अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ये दोनों का डिफरेंट देखो दोस्त, डिफरेंट देखो। 21 है ना, तो 21 लिख देना है, 21। अब देखो 21 लिख दिए। अब हमें पूछ रखा है कि त्रुटि का प्रतिशत। अब बताओ 25 था 4 और 4 है, तो अब बताओ त्रुटि कितना होगा, 21 होगा कि ना होगा। अब बताओ 25 में ना त्रुटि किया होगा, 25 में ना किया होगा दोस्त। अब देखो इसको 25 नीचे लिखेंगे और गुना परसेंट मतलब 100, 25 चौके 100, आपका 84% जो होगा ना करेक्ट ही आंसर आएगा। 84% आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। ऐसे सोल्व करना है। बच्चे क्या करेंगे ना, बेसिक संख्या पर चले जाएंगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा वो। तो जल्दी सोल्व करना है ना दोस्त। एग्जामों में क्या होता है ना कि जो जल्दी सोल्व करता है ना उसी का सिलेक्शन होता है। गाटा पर दम रख कर ही सोल्व किया जाता है अच्छी तरह से। जब गाटा में दम है ना दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है। ये देखो क्या कह रहा है, हमको घन पूछ रखा है, घन निकालने के लिए सारे बच्चे ने ये कमेंट में डालो। हाँ पूछ रखा है कि घन क्या होगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है। अब देखो घन है ना, तो 20 × 20 × 20। अब देखो दोस्त इसका घन निकाल दो। अब इसको गुना कर दो 4 8, 8000 आ गया दोस्त। अब बताओ 8000 आ गया, तो अब घन इसमें से किसका निकला, पूर्ण रूप से कौन घन है, हमसे यही पूछ रखा है। अब 20 आएगा ना, इसका घन 20 आएगा, 3 गो ऐड होता है ना, 3 गो के जोड़ा लगता है ना, तो 1 गो बाहर निकाल देते हैं। तो अब बताओ हमसे यही पूछ रखा है कि कौन पूर्ण घन है, तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपका करेक्ट आंसर बी ही कहलाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ इसको देखो दोस्त क्या कह रहा है, ये किसी कार्य को 25% भाग 10 दिनों में करता है। ये वाला के देखो, ये जो है ना किसी काम के 25% का भाग 10 दिन में करता है दोस्त। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 25 चौके 100, ये बराबर जो आया ना 40 आ गया। अब देखो बी के, देखो बी क्या कर रखा है। अब देखो बी 40% का भाग 40 दिन में करता है। 40% का भाग 40, 100 बराबर में 40 ही लिखा जाएगा। अब देखो इसको कटिंग कर लो, 20 100। अब देखो पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 1/3 भाग 13 दिन में करेगा। सी जो करेगा ना दोस्त, सी 1/3 भाग बराबर में 13। अब देखो सी 13 39,
तृतीया 39। अब देखो दोस्त क्या कह रहा है, अब प्रश्न पर आना है। इनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करेगा, सबसे तेजी से कौन पूरा करेगा, यही हमसे पूछ रखा है। अब देखो दोस्त थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। तेजी से कौन करेगा, ये 40 दिन में करता है और B 100 दिन लगा देगा करने में, और C 39 दिन में लगा रहा है, तो सबसे पहले तो काम कौन करेगा स्पीड से, हाँ C करेगा ना। तो आपका C वाला करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे ने ऐसा प्रश्न को छोड़ के आते हैं, बताओ ये गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल गलत बात है दोस्त, क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है। गलत या सलत बने उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका सोल्व करना ही होगा। या गलत बने या सही बने, दोनों में से तो कोई एक होगा ना, या तो गलत बनेगा या तो सही बनेगा। तो दोनों में से कोई एक टिकअप करके आएंगे, या गलत हो या सही हो। छोड़ के प्रश्न आना नहीं है, छोड़ के आएगा तब पर भी नहीं होगा, उससे क्या फायदा है। आपका मेहनत तो करना ही होगा। देखो जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य और y वस्तुओं का विक्रय मूल्य के मूल्य का बराबर है, ये दोनों CP जो है ना और SP जो है ना बराबर है, तो देखो यहाँ 25% का लाभ होता है। अब देखो 25% की लाभ होता है 125/100। 100 में से लाभ होगा ना दोस्त, 100% में ही लाभ होगा ना आपका। 25% लाभ कह रहा है तो 100 पर ही ना लाभ होगा, तो 125/100 कर लेंगे। परसेंट का मतलब 100 कर लेंगे, प्रतिशत का मतलब 100 भिन्न में करते हैं दोस्त, ठीक है। अब देखो इसको कटिंग कर लो, 5 है 25 और 25 चौके 100, यानी कि 5/4 आ गया। अब देखो जो आपका है ना, ये जो है ना आपका x का वैल्यू है, x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो x और y का अनुपात निकालो, 5:4 करेक्ट आंसर है। जहाँ मिलेगा ना वहीं टिकअप कर लेंगे, सीधा सीधी बात है। ये दोनों तो बराबर ही बोला है ना, तो बराबर कर लिए। अब यहाँ से बात रहा, इसका अलग प्रोसेस है दोस्त, तो अलग ही ना करेंगे। इसमें कुछ टच नहीं कराया है कि CP का, ऐसे बोलता तो CP में ही गुना कर लेते, SP का तो SP में ही गुना कर लेते। SP बोलते हैं बेचने वाले को बोलते हैं, CP बोलते हैं खरीदने वाले को बोलते हैं, CP बोला जाता है दोस्त। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से ख़त्म किया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैप्टर जाके देख ले। हाँ क्या दिक्कत है बताओ ना। CP SP मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, लाभ हानि। अब देखो 2 संख्याएं दे रखा है, एलसीएम और महत्तम समूहवर्तक HCF। अब देखो दोस्त एलसीएम और HCF दिले हैं। अब देखो 1920 दिले हैं, 1920 और ये 16 दे रखा है, और बोलता है कि यदि संख्याओं में से एक संख्या दे रखा है, यानी कि फर्स्ट संख्या दे रखा है, दूसरी ज्ञात करना है। देखो दूसरी ज्ञात करना है और इधर भी गुना करना होगा, इधर भी गुना करना होगा। अब देखो एक संख्या दे लेना है दोस्त, 240 और गुने x कर लेंगे। अब देखो 1920 है ना, और 16 और बटा में 240 बराबर में x कर लेंगे सीधा सीधी। अब इसको कटिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 की 24 हो जाएगा। हाँ सारे बच्चे ने ऐसे करता है, ऐसे करके अब अथी करेगा, भाग लगाएगा। बताओ दोस्त ऐसे करेगा एग्जाम लिख लेगा? नहीं निकल सकता है। अब इसको शॉर्ट करना होगा ना, 76 18 हो गया और 34 12 हो गया, इस तरह से आ गया। अब गुना कर दो, 8 6 दूनी 12, x बराबर आ गया 128 आ गया, करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ सस्पेंस नहीं है। इस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्त। और दूसरी संख्या निकालने के लिए बहुत पूछा है ये प्रश्न, बहुत मात्रा में पूछा है ये। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखा है दोस्त, बहुत इजी भी पूछता है और थोड़ा
हार्ड भी रहता है, 1-2 प्रश्न हार्ड रहता है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मनीष ओझा से जुड़े हैं ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखो दोस्त, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या होगा? सजाना है हमको आरोही क्रम में। तो अब क्या करना है, ईगो को लिख लेना है सारा। देखो एक ही टर्म को आगे पीछे कर रखा है, तो कोई ऑप्शन को उठाना है। 3/8 है और 5/6 है, 2/3 है और 5/9 है। अब क्या करना है, हमको सजाना है आरोही क्रम में, यानी कि छोटा टर्म को फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा बढ़ते क्रम में सजा देना है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। अब देखो 76 या 18 और 8 5 40। अब बताओ दोस्त, 40 बड़ा है कि 18 बड़ा है? 40 बड़ा है ना, हमको छोटा वाला टर्म को निकालना है ना, तो इस पे चर्चा करेंगे। अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा सबसे छोटा को निकालना है, शुरू में लिखना है, तो अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसको अब देखो 9, अब देखो 8 दूनी 16, अब देखो 3/8 आया छोटा, इस पे चर्चा भी नहीं करेंगे। अब इसको भी चर्चा नहीं करेंगे। जिसको बारे में हो गया उसको बारे में चर्चा क्यों करूं, उसको तो अब छोड़ दूंगा ना अच्छी तरह से। अब देखो इसको तो अब छोड़ूंगा, ये दोनों को छोड़ दूंगा। अब देखो इसको और इसमें गुना करो, तिरछी गुना किया जाता है। अब देखो इसको मिटा लो, 9 × 27 हो गया। अब देखो 8 5 40 हो गया। अब बताओ 3/8 होगा छोटा कि ना होगा? पहले यही लिखाएगा ना, यही लिखाएगा ना दोस्त? हाँ यही लिखाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो दोस्त इसका तो हो गया ना, इसका हो गया ना, तो अब इस पर चर्चा नहीं करना है। अब इस पर चर्चा नहीं करना है, ट्रिक से समझा रहा हूँ दोस्त, तो अच्छी तरह से समझ लो ना। हाला क्यों कर रहे हो? हाला करने से अगर फ़ायदा रहता दोस्त तो घर पर ही न रहते अच्छी तरह से। हाँ तो हाला नहीं करना है, आप लोग पढ़े आए हैं तो अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है? हल्ला करेगा भगा देंगे सीधे, घर पर ही पढ़ते रह जाएगा। ऑनलाइन सारे व्यक्ति ने लाइव जुड़ा है ना, उसी तरह से घर पर ही बैठ के पढ़ते रह जाएगा। हाँ और अच्छा हो जाएगा सर। आगे समझने का प्रयास करें। अब इसको मिटा लेंगे दोस्त, अब इसको इसमें गुना करेंगे 15 और 6 दूनी 12। अब देखो छोटा आ गया 12, छोटा आ गया 12, तो अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसको मिटा लेंगे। अब देखो इसको इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करें, 9 दूनी 18 और 5 तिया 15। अब 5/9, 15 आ गया छोटा ना, तो अब इसको लिखेंगे 5/9। अब देखो इसको भी कैंसिल कर लेंगे। अब देखो दोस्त 18 छोटा है कि 15 छोटा है? तो 15 छोटा है, 5/6 हो जाएगा, उसके बाद में 2/3 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो जहाँ नज़र आएगा ना वही आपका मारना है। 3/8, 5/9, हाँ इसको देखो दोस्त, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, आपका ये वाला ना पहले लिखाएगा 2/3 और 5/6। आपका सी करेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ सी करेक्ट होगा आंसर। अब आगे देखना है दोस्त, अच्छी तरह से देखना है। इसको देखो क्या कह रहा है कि भाग देने पर हमको रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रखा है। यानी रिमाइंडर का है ना दोस्त, तो शेषफल पूछ रखा है, शेषफल क्या होगा। अब देखो x + 1 है
और इस पे ज्ञात करना है एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7। सारे बच्चे ने ऐसे भाग लगाएगा और रिमाइंडर को निकालेगा। ऐसे निकालेगा तो टाइम लगेगा कि ना लगेगा दोस्त? ऐसे नहीं निकालना है, इस सीधा सीधी समझना है दोस्त। अब बताओ, इन्हें 0 ले लेना है और x बराबर उन्हें जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब देखो जहाँ x नज़र आएगा ना वहीं पर ही क्या करेंगे ना दोस्त, वहीं पर ही -1 को बैठा देंगे। -1 को बैठा दो, 6 गुने -1 और प्लस 7 है। अब देखो इसको लिखो -1 ही होगा। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा 6 और प्लस 7। अब देखो थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, इसको जोड़ दो -1 प्लस 7 6 13। अब इसको घटा दो, आपका 12 ही करेक्ट आएगा ना। हाँ 12 आ जाएगा, आपका बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अच्छी तरह से मेहनत करना है दोस्त, अच्छी तरह से इस तरह से रिमाइंडर को निकालते हैं। ये देखो मैंने इस तरह से प्रश्न को सारा बहुत बार बताए हैं दोस्त, बहुत बार बताए हैं। तो अच्छी तरह से सोल्व करना है इसको भी। इसको क्या करना है ना, हाँ 10, थोड़ा हिंट दे रहे हैं दोस्त, 10 और 15 और 20 का और 25 का एलसीएम लेना है और 60 से भाग लगा देना है, इसमें ऐड कर देना है, आपका एक साथ ही बजेगा। मैंने इस तरह से पढ़ाए हैं और अच्छी तरह से सुपर सेट में भी 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो आप लोग सॉल्व करके कमेंट में डाल देना है सीधा सीधी। ये देखो कह रहा है कि निम्नलिखित जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा होगा। जुड़वा पूछ रखा है अभाज्य संख्या। ये बताओ जिसका मस 1 हो, जिसका HCF 1 होगा ना वही आपका कहलाएगा अभाज्य जुड़वा कहलाएगा। आपका इसका निकालिएगा ना तो निकल जाएगा 43 और 47 का जुड़वा अभाज्य संख्या। सारे बच्चे ने डी बोल रखा है। ठीक है दोस्त, मेहनत करते रहना है, एक दिन रंग अवश्य लाएगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। मसा ज्ञात करना है, मसा HCF ज्ञात करना है, HCF। हाँ 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है और 32/81। हमको पूछ रखा है मसा ज्ञात करना है, मसा। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, मसा ज्ञात करना है ना तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, मसा निकालेंगे और नीचे वाले को एलसीएम निकालते हैं। मसा ज्ञात करेला बोलेगा ना दोस्त तो ऊपर वाला को मसा ज्ञात करेंगे HCF और नीचे वाले को एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सुन और समझने का प्रयास करना है दोस्त। अगर कहेगा कि एलसीएम निकालें तो ऊपर में एलसीएम निकालेंगे और नीचे HCF निकाल देंगे इस तरह से। अब देखो HCF ज्ञात करने के लिए पूछ रखा है ना कि HCF ज्ञात कीजिए, तो ऊपर में HCF ज्ञात करो, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा दोस्त। अब देखो नीचे में क्या आएगा दोस्त बताओ, 81 आएगा कि ना आएगा, 2/81 करेक्ट आंसर है। हाँ आपका बी करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले आपका मसा 2 आएगा और नीचे वाला एलसीएम जो होगा ना आपका 81 ही आएगा। और आगे देखना है, इसको देखो दोस्त क्या कह रहा है कि एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है दोस्त। तो अब बताओ क्या करना है। हाँ 37 है ना, तो 37 ऊपर छोड़ देंगे। अब देखो 3 किलोमीटर ना, और ये क्या कह रहा है 6 किलोमीटर, तो ये सेम में जा रहा है ना, सेम में जा रहा है, तो सेम में जा रहा है, जल स्थिर है और सेम में जा रहा है तो जुट जाता है। हाँ नल जल में देखे होंगे ना, पढ़ाए भी हैं कि जब सेम में जाता है तो जुट जाता है। अब देखो 3 + 6, अब देखो 37/9 आपका करेक्ट आंसर है। इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 4/1/9 घंटा आपका करेक्ट आंसर है। आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं, डिफरेंट में घटा लेते हैं दोस्त। हाँ शांत जल रहता है ना, तो और अच्छी तरह से पढ़ना है, मेहनत करना है। ये है लास्ट प्रश्न है दोस्त, लास्ट है। बोलता है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है और 15 साल बाद 9:8 हो जाएगा, और मीरा की आयु कितनी होगी, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो दोस्त, माया है, माया और मीरा, माया मीरा के अनुपात दे रखा है 6:5 है। अब देखो और 15 साल बाद यहाँ 6 1 हो जाएगा और 5 1 आ जाएगा। 15 साल बाद ना, तो इसको ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से, 6 1 + 15। अब देखो 5 1 + 15 कर लेंगे, ऐड कर लिए दोस्त, और यहाँ अनुपात है तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे कि ना करेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। हाँ 6 1 और देखो +15, और इसको देखो 5 1 + 15, इसको भिन्न में चेंज कर लिए। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 9 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये अनुपात में दे रखा है, तो मैंने क्या करूँगा, इसको भिन्न में चेंज कर लूँगा अच्छी तरह से। अब देखो 9/8 हो जाएगा। अब देखो दोस्त क्या करना है, अब तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको और इसको, इसको में 8 × 6 = 48 1 + हाँ 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 और 8 4 12, इस तरह से। अब देखो आगे देखो, 9 5 45 1 आ गया प्लस 9 5 45 और 9 4 13 हो जाएगा दोस्त। अब देखो 45 और 48 एक दने कर लेंगे, 48 x - 45 x और 135 - 120 हो जाएगा। इस तरह से सजा लिए। अब क्या करेंगे बताओ, 3x आ जाएगा बराबर में, इसको घटा लेंगे दोस्त, 15 आ जाएगा। अब देखो x का वेरिएबल निकालो 5, x बराबर 5 आ गया। अब किसको पूछ रखा है दोस्त, मीरा की आयु ना, मीरा की आयु ज्ञात करना है ना मीरा के। तो अब देखो मीरा देखो, तो x के वेरिएबल में कितना है 5 है ना, तो x का वेरिएबल 5 रख देंगे, गुना कर देंगे, 5 है 25 आ गया, आपका 25 आ गया करेक्ट आंसर। मीरा का 25 आ गया आयु। तो मेहनत करना होगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना होगा आपको। सिलेक्शन लेना है ना, तो मेहनत की आवश्यकता होता है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, इसको भी शॉर्ट कर सकते थे बिल्कुल, और मैंने इस तरह से प्रश्न को बता रखे हैं और इसका चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं अच्छी तरह से। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाके सारा वीडियो को देख ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास हो जाएगा दोस्त। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अब बताओ दोस्त, 20 में 20 कितने सही किए? टाइपिंग करके डाले दोस्त, कितना सही है, इतना सही है। 20 में 20 में कितना सही किए हो आप लोग, ये पहले टाइपिंग करो। उसके बाद में क्या करना है ना, कि ये बताना है कि 20 में 20 कितने बच्चे करेक्ट किए हैं।
हाँ, नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। रीना का 16 है, मनसू कुमारी का 14 है, सुनेखा पांडे लिख लिया है, नीचे करो तो, हाँ 12 है, हाँ रोहित 18 है, सोनिखा में कितना है, नीचे कीजिए तो 19 है, लास्ट 19 है, लास्ट 19 है दोस्त। घबराना नहीं है, 16 है, 17 है और 14 है, तो घबराने की बात नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और सिलेक्शन क्या पास हो जाइएगा दोस्त। और हाँ दोस्त, आज भर इतना ही है, और जो भी व्यक्ति आज न्यू जुड़े हैं हमसे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, वहाँ से हमें अच्छी तरह से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और शेयर करें, वीडियो के अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से शेयर कर दे दोस्त। हाँ, अधिक मात्रा में शेयर करना है, इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि शेयर करते करते आपका मोबाइल में जो डाटा होता है ना, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, सिर्फ शेयर करते करते। हमको लिए इतना आप लोग कर सकते हैं ना, तो करिए दोस्त, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छी तरह से मिलते हैं कल इसी टाइम में दोस्त, मिलते हैं कल इसी टाइम में। आज भर इतना ही दोस्त। थैंक्स दोस्त 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए।